जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की। आपको देखें, मेरी बात सुने। मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया। ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया, बल्कि बिजली सस्ती फराम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला। और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मान शर्म, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता। सबके पास बाइज्जत रोजगार होता। यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी। सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी? और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था? और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकाल कर नीचे गिरा दिया। और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ, ये जो है, ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या नहीं? बोलो। एवं नहीं सजने, कुछ करांगे तो सजणगे। जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की आपको। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार, वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बेपनाह इज्जत करता हूं मैं उनकी, बड़ा एहतराम करता हूं। वो मेरे पास आए वज़ीर आज़म हाउस में, मुझे कहते हैं, नवाज शरीफ साहब, हमारे पास भी बहुत तादाद है लोगों की, मेंबरों की, असेंबली के मेंबरों की। आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं। मैंने कहा देखो मौलाना साहब, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, अददी एतबार से उनकी पार्टी जो है वो हमसे 1, 2, 3 वोटों से ज्यादा है, तो उनका हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, और वो गवर्नमेंट बनाने का हक हमें उनसे नहीं छीनना चाहिए। इधर उधर हो जाए, वो आप बैठ जाएं, शाबाश। आप यही कह रहे हैं ना आप, शाबाश। आपको मैं नजर आ रहा हूं आपको, बेटा थोड़ा थोड़ा नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, ये ऊंचे कद वाले जरा नीचे हो जाए। मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए, और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। इस सूबे को पहले से भी बुरे हाल में कर दिया है, और फिर मैं समझता हूं जी कि इंशाल्लाह अब इस सूबे को संवारने का मौका आया है। हम में से किसी को अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाना चाहिए, और मानसेरा जो है वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? मानसेरा के अंदर मैंने अभी कहा था, मैं सफदर से भी बातें कर रहा था कि मानसेरा में इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में, और नवाज शरीफ कह रहा है कि इंशाल्लाह एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट बनेगा इंशाल्लाह। मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी इंशाल्लाह, जो कराची से चलेगी मानसेरा आएगी, और मानसेरा से आगे मुजफ्फराबाद जाएगी इंशाल्लाह। ये ठीक कह रहा हूं मैं कि नहीं कह रहा? बोलो। अगर तो ये मैं नवाज शरीफ जो बात कर रहा है, तो फिर हाथ उठा के मुझे बताओ कि ठीक कह रहा हूं। और फिर ये मानसेरा वाली जो मोटरवे जो है, ये आगे जाएगी इंशाल्लाह। ये जाएगी आगे बालाकोट, कागान, नरान, बाबूसर, चिलास और गिलगित तक जाएगी इंशाल्लाह। ये भी ठीक कह रहा हूं, ये ठीक कह रहा? बोलो, मंजूर है या नहीं मंजूर है? इंशाल्लाह। एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी इलाका है भाई? ये जो अपना जो है जी, नहीं, नारायण का गांव तो इधर है ना भाई। ये गड़ी हबीबुल्ला की तरफ जो है, रास्ते में क्या है, पहाड़ी इलाके को क्या कहते हैं? आप क्या मकामी रहने वाले, आपको भी नहीं पता? ये मकामी लोग मेरे सामने बैठे, मैं पूछ रहा, इनको भी नहीं पता क्या नाम है यार, वैली का नाम है जो पहाड़ी इलाका जो है, बाबूसर, जो इधर जाता है, जो बटरासी। इनको बटरासी का नहीं पता, ये है मानसेरा के रहने वाले। भाई मानसेरा वालों, मैं छोटी छोटी बातें नहीं कर रहा। छोटी छोटी सड़कें जो हैं, ट्रांसपोर्ट जो है, वो तो वैसे ही आपका हक है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह यहां पर कॉलेज भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी इंशाअल्लाह, और मेडिकल कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह यहां पे। और दूसरा, यहां पे मानसेरा के लिए वाटर सप्लाई जो है, उसके लिए शोग्रां से हम पानी लेकर आएंगे मानसेरा में। और इंशाअल्लाह गैस भी आपको सस्ती मिलेगी, इंशाअल्लाह पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह आपको सब्जियां भी सस्ती मिलेंगी, इंशाअल्लाह आलू मटर भी सस्ते मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। और फिर आपको रोजगार भी अल्लाह के फजलो करम से मिलेगा।
आपको अच्छा मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह मिलेगा। नौजवानों के हाथों में कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से खुद आके इनके हाथों में कंप्यूटर पकड़ाएगा। अब बड़े नहीं, बड़ी बड़ी उम्र वाले नहीं, छोटे बच्चे जो यहां बैठे वो हाथ खड़ा करें। मैं जरा जानना चाहता हूं, ठहर जाओ। जो 30 साल से कम उम्र वाले बच्चे बैठे वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले, 30 साल से कम, नीचे करें हाथ, हाथ नीचे करें। जो 30 साल से ऊपर वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। 30 साल से कम वाले ज्यादा है, 30 साल से कम वाले बहुत ज्यादा है भाई। 30 साल से कम वाले फिर दोबारा करें। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरा आप सबको सलाम, सबको बहुत सलाम, प्यार और दुआ। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो मैं आज कह रहा हूं, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लाए, हम फिर इंशाअल्लाह ये सारे मामलात की तकमील करेंगे और मानसेरा वालों को उनका हक अदा करेंगे।